बुर्ज सरतान, कैंसर जुलाई 2026 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। सरतान वाल्व, जुलाई आपका अपना महीना है जहां कायनात आपकी सालगिरह का जश्न मना रही है। सूरज की तपिश आपके अज़्म को जला बख्शेगी और 14 जुलाई का नया चांद आपकी जिंदगी में एक नई रूह फूंक देगा। क्या आप इस शानदार आगाज के लिए तैयार हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान असिया बतूल और आगाज करते हैं पेशा वराना जिंदगी से। जुलाई 2026 आपके लिए नई जिंदगी और माशी खुशहाली का पैगाम लाया है। सूरज आपके पहले घर में मौजूद है जो आपकी शख्सियत को चमकाएगा और आपके एतमाद में इजाफा करेगा। 14 जुलाई को आपके अपने ही बुर्ज में लगने वाला नया चांद आपको जिंदगी के हर शोबे में एक नया आगाज फराहम करने वाला है। उग्रचे 7 और 26 जुलाई को ज़ुहल और नेपचून की 10वीं घर में उल्टी चाल आपके कैरियर में कुछ पुराने मसाइल दोबारा पैदा कर सकती है, लेकिन मुश्तरी का दूसरे घर में होना आपको हर मुश्किल से निकालने और माल और दौलत में इजाफे का बाइस बनेगा। कैरियर और कारोबार, पेशा वराना लिहाज से जुलाई का महीना सरतान अफराद के लिए बेपनाह अहमियत का हामिल है। आपके 10वीं घर, कैरियर का घर, में ज़ुहल और नेपचून रेट्रोग्रेड उल्टी चाल में हैं, जिसका मतलब है कि आपको अपनी माजी की मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन साथ ही आपको अपने काम के बोझ और जिम्मेदारियों का असर जायजा लेना पड़ेगा। अगर आपकी तरक्की रुकी हुई थी या आपको अपने बास से कोई शिकायत थी तो इस मसाइल पर बात करने का बेहतरीन वक्त है। 4 जुलाई को मरीख और यूरेनस का मिलाप आपके 12वें घर में हो रहा है, जो ये इशारा देता है कि आपको अपने काम की जगह पर कुछ पर्दे के पीछे होने वाली तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई खुफिया मंसूबा अचानक आने वाली तब्दीली आपको शुरू में परेशान कर सकती है, लेकिन 12 जुलाई को जब अतार्द सूरज के साथ मिलाप करेगा तो आपकी बसीरत आपको दुरुस्त रास्ता दिखाएगी। कारोबारी हजरात के लिए ये महीना अपनी ब्रांडिंग और मार्केट में अपनी पहचान बनाने का है। 22 जुलाई को जब सूरज बुर्ज असद में दाखिल होगा तो आपके कारोबारी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अगर आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अस्पताल या किसी ऐसी तंजीम से है जो खामोशी से काम करती है तो मरीख और यूरेनस का असर आपको अचानक बड़ा फायदा दे सकता है। ताहम 30 जुलाई तक अतार्द की उल्टी चाल की वजह से किसी भी नए मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त बारीक बीनी से काम लें। यह महीना आपको ये सिखाएगा कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया आपके पीछे चलती है। मुलाजमत पेशा ख्वातीन के लिए खुसूसी मशवरे, आपके लिए यह महीना अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का है। काम की जगह पर अगर आपको नजरअंदाज किया जा रहा था तो अब आपकी आवाज सुनी जाएगी। 14 जुलाई का नया चांद आपको किसी नए उहदे या प्रोजेक्ट की सूरत में बड़ी कामयाबी दे सकता है। मालियात, माली एतबार से जुलाई का महीना आपके लिए इंतहाई पुरुमीद है। मुश्तरी जुपिटर आपके दूसरे घर, दौलत के घर में मौजूद है, जो माली फैलाव और खुशहाली का सबसे बड़ा इशारा है। 29 जुलाई को जब सूरज और मुश्तरी का मिलाप होगा तो ये वक्त आपकी जिंदगी के चंद बेहतरीन माली औकात में से एक हो सकता है। आपको गैर मुतवक्के ज़राए से पैसा मिल सकता है या आपकी तनख्वाह में बड़ा इजाफा हो सकता है। ताहम मरीख और यूरेनस का 12वें घर में होना यह भी बताता है कि कुछ अचानक अखराजात खास तौर पर सेहत या खैरात पर हो सकते हैं। सरमायाकारी के लिए 30 जुलाई के बाद का वक्त बेहतरीन है जब अतार्द अपनी सीधी चाल शुरू करेगा। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि इसमें मिलने वाले पैसे को फजूल खर्ची में उड़ाने के बजाय अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल करें। प्यार और मोहब्बत, जुलाई का महीना आपके जज्बात और रिश्तों में एक नई लहर लेकर आएगा। सिंगल्स के लिए 14 जुलाई का नया चांद आपके पहले घर में लग रहा है, जो आपकी शख्सियत में एक नई चमक और कशिश पैदा करेगा। आप इसमें मिर्कज़नी निगाह होंगे। किसी समाजी तकरीब या खानदानी फंक्शन में किसी खास शख्स की तवज्जो आपकी तरफ हो सकती है। वीनस का तीसरे घर में होना आपकी गुफ्तगू को मीठा बना देगा, जो किसी नए रिश्ते के आगाज के लिए बेहतरीन है। रिलेशनशिप, जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए जुलाई का वक्त रोमानवी मुलाकातों के लिए बेहतरीन है। 13 जुलाई को वीनस और यूरेनस का स्क्वायर कुछ अचानक तब्दीलियों का तकाजा कर सकता है, लेकिन अतार्द की सीधी चाल 30 जुलाई के बाद रिश्तों में मजीद इस्तेहकाम लाएगी। शादीशुदा अफराद, आपके लिए जुलाई का महीना घर और जीवन साथी के दरमियान तवाजुन पैदा करने का है। मुश्तरी की दूसरे घर में मौजूदगी आपके ससुराल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएगी और आपका साथी आपकी माली तरक्की में मुआविन साबित होगा। बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी आपके इज़्दिवाजी ताल्लुक को मजीद मजबूत कर देगी। आपकी मुलाकात किसी पानी के किनारे किसी तकरीब या सोशल मीडिया के जरिए हो सकती है। पीर और जुमेरात मुलाकात के लिए लकी दिन है। महबूब को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए रोजाना 100 बार अवदूद पढ़कर पानी पर दम करके और तसव्वुर में दुआ करें, आपके असर और रसूख में इजाफा होगा। वज़ाइफ, वीरद और सदका बराए सच्ची मोहब्बत। रात को सोने से पहले 21 बार सूरा रहमान की तिलावत सुने और किसी यतीम बच्चे की मदद करें।
ये अमल आपके दिल को सुकून देगा और सच्ची मोहब्बत के रास्ते में आने वाली तमाम बंदिशों को खत्म करेगा। मंगनी, शादी, औलाद। सरतान अफराद के लिए ये महीना खानदानी खुशियों का हामिल है। अगर आपकी मंगनी या शादी में ताखीर हो रही थी तो 14 जुलाई का नया चांद और मुश्तरी की नज़र आपके रिश्तों में हाइल रुकावटें दूर करेगी। औलाद की ख्वाहिश रखने वालों के लिए 29 जुलाई का वक्त इंतहाई मुबारक है, जहां मुश्तरी की बरकत से खुशखबरी मिलने के कवी इम्कानात हैं। घर में किसी शादी की तकरीब की मंसूबाबंदी हो सकती है और आपके बुजुर्ग इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। ये वक्त खानदान की जड़ों को मजबूत करने का है। वज़ाइफ, सदका बराए मंगी, शादी, हुसूल औलाद। रोजाना 101 बार आजामे पढ़े और जुम्मा के दिन मीठी चीज बनाकर बांटे। खानदानी मामलात और वालिदैन के साथ आपका ताल्लुक इसमें बहुत गहरा रहेगा। आपकी सालगिरह के महीने में खानदान वाले आपको खास अहमियत देंगे। वालिदा की सेहत का खास ख्याल रखें क्योंकि जुहल की रेट्रोग्रेड पोजीशन घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी आप पर डाल सकती है। खानदानी जायदाद या किसी पुराने मामले पर घर में संजीदा गुफ्तगू हो सकती है जिसमें आपकी राय फैसलाकुन होगी। खुफिया, दुश्मन और हसद। मरीख और यूरेनस का 12वें घर में होना दुश्मनों की खुफिया साजिशों का इशारा देता है। कोई ऐसा शख्स जो आपका दोस्त बनकर आपकी जुड़ें काट रहा हो, इसका चेहरा बेनकाब हो सकता है। तहफ़्फ़ुज़, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह की ज़ात आपकी मुहाफ़िज़ है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुबह और शाम तीनों कुल और सूरा फलक, सूरा अल-नास पढ़कर दम करें और काली मिर्चों का सदका दें। घर और जायदाद। अगर आप घर की मुरम्मत या नई जमीन खरीदने का सोच रहे हैं तो मुश्तरी की दूसरे घर में मौजूदगी माली वसाइल फराहम करेगी। 14 जुलाई के बाद जायदाद से मुतालिक अहम दस्तावेजात पर पेशरफ्त हो सकती है। घर में सुकून लाने के लिए वीनस की पोजीशन आपको घर की डेकोरेशन तब्दील करने पर भी आमादा कर सकती है। कानूनी मामलात में 30 जुलाई तक खामोशी और सब्र से काम लें। अतार्थ की उल्टी चाल की वजह से कोई गलतफहमी आपके केस को उलझा सकती है। महीने का आखिरी हफ्ता जब मुश्तरी और सूरज यकजा होंगे, कानूनी पेचीदगियों से निकलने और कामयाबी हासिल करने के लिए इंतहाई मौजू है। सफर और इमिग्रेशन। बुर्ज सरतान के लिए जुलाई का महीना सफरी मामलात में गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल का पैगाम दे रहा है। 12वें घर बुर्ज जौज़ा में मरीख और यूरेनस का मिलाप ये इशारा देता है कि आपको अचानक किसी बिरोने मुल्क सफर या किसी दूर दराज मकाम पर मुंतकली का मौका मिल सकता है। ये सफर शायद आपकी मंसूबाबंदी में शामिल ना हो, लेकिन ये आपके मुस्तकबिल के लिए अहम साबित होगा। पाकिस्तान के वो नौजवान जो 25 से 45 साल की उम्र के हैं और बिरोने मुल्क इमिग्रेशन और वर्क परमिट के लिए कोशा हैं, उनके लिए 30 जुलाई तक का वक्त थोड़ा सब्र आजमा हो सकता है। अतार्थ की रेट्रोग्रेड हरकत की वजह से कागजात की तैयारी या जवाब मिलने में ताखीर हो सकती है। ताहम जैसे ही 30 जुलाई को अतार्थ अपनी सीधी चाल शुरू करेगा और 29 जुलाई को सूरज और मुश्तरी का मिलाप होगा, वीज़ा और इमिग्रेशन के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के कवी इम्कानात है। 10वीं घर में जुहल और नेपचून की उल्टी चाल ये बताती है कि अगर आप पेशा वराना सिलसिले में बिरोने मुल्क जाना चाहते हैं तो अपने पुराने राब्तों को दोबारा बहाल करें। कोई ऐसा शख्स जो माजी में आपकी मदद कर चुका है, वही आपके बिरोने मुल्क जाने का जरिया बन सकता है। याद रखें, मरीख और यूरेनस की पोजीशन आपके सफरी अखराजात में अचानक इजाफे का बाइस बन सकती है, लिहाजा अपने मालियात का इंतजाम पहले से बेहतर रखें। जो लोग हज या उम्रा की तलब रखते हैं, उनके लिए महीने का आखिरी अशरा रूहानी तौर पर बहुत मजबूत और साजगार है। सेहत और खैरियत। जुलाई की शदीद गर्मी और सूरज का आपके पहले घर में होना आपको जिस्मानी तौर पर थोड़ा हसास बना सकता है। बुर्ज सरतान के लोग चूंकि चांद से मुतासिर होते हैं, इसलिए आपको हब्स और तप्श की वजह से सस्ती और पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का सामना हो सकता है। हल, जुलाई के इस मौसम में आपके लिए कच्ची लस्सी और शरबत्ती संदल बेहतरीन मशरूबात है। अपनी ग़िज़ा में तरबूज, खरबूजा और खीरे का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि जिस्म का दर्जा हरारत मुतवाजिन रहे। चूंकि मरीख 12वें घर में है, इसलिए नींद की कमी या बेसुकूनी हो सकती है। रात को सोने से पहले पाँव धोना और सलात अल-लैल और तस्बीह फातिमा का वीरद करना आपको पुरसुकून नींद फराहम करेगा। सदका और रूहानी हल। अपनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीर के दिन दूध या चावल का सदका किसी गरीब बेवा को दें। परिंदों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना आपकी बलाएं टालने का बेहतरीन जरिया है। अगले महीने का ओवरव्यू। अगस्त 2026 आपके लिए एक्शन का महीना होगा। मरीख आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपकी तवानाई और काम करने की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। जुलाई में जो माली मंसूबे आपने बनाए थे, अगस्त में वो हकीकत बनना शुरू होंगे। आपकी तवज्जो अपनी शख्सियत से हिटकर अब अपने खानदान और माली वसाइल को मजीद मजबूत बनाने पर होगी। अगस्त का महीना आपके लिए मजीद माली खुशखबरियां और समाजी वकार लेकर आएगा। सितारे आपकी बसीरत और ममता भरी फितरत को सलाम पेश करते हैं।
जुलाई का यह महीना आपकी जिंदगी में एक रोशन सेहर लेकर आए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।